एनडीटीवी की खास पेशकश जिसका नाम है एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में और आपको बताते चलूं कि राजस्थान सरकार अपना बजट जल्द पेश करने वाली है। ऐसे में महिलाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ सोच कर रखा है, ये बड़ा सवाल सामने आता है। बांसवाड़ा में बजट को लेकर हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की है। सवाल जवाब के दौरान उन्होंने अपनी परेशानियों के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि आने वाले बजट से वो क्या उम्मीद रखती हैं। ज्यादातर महिलाओं ने कहा है कि सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने की जरूरत है और इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए स्वरोजगार के अलावा प्रशिक्षण जैसे कार्य प्रारंभ करना भी चाहिए। वहीं आदिवासी बहुल इलाके बांसवाड़ा आज़ादी के इतने सालों बाद भी विकास की दौड़ में पीछे है। इसको देखते हुए बांसवाड़ा जिले में छोटे बड़े उद्योग धंधे खोलने चाहिए। ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाने के लिए एनएच और रेलवे के विकास पर जोर भी देना चाहिए। इसे और विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में चुनावी हलचल पूरी हो चुकी है और लोकसभा भी गठित हो चुकी है, जो शुरू हो चुकी है। वहीं विधानसभा का भी बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर बांसवाड़ा जिले के बाशिंदों को कई उम्मीदें हैं। इस बजट में उनके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, बांसवाड़ा के क्या मुद्दे हैं, क्या मांग है, उनको लेकर हमारे साथ में इस जिले के कुछ बासिंदे मौजूद हैं, कोई महिलाएं पुरुष मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और सरकार से वो क्या मांग करते हैं। मैम, आपके मन में क्या है, क्या मांग करते हैं? मेरे मन में सर ये है कि एक तो हमारे बांसवाड़ा के लिए ट्रेन ज़रूरी है और ट्रेन के लिए क्योंकि हम लोग जाके भी हम कहीं किसी प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर सकते हैं। बच्चे हमारे हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ना अब सुविधा है, हमें उदयपुर जाना पड़ता है, वहाँ से नहीं करने पड़ता। एक हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम है कि जो उद्योग खुले जाएं और नए युवाओं को थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी सारी है कि हमारे बच्चे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। अमरा भाई, आप क्या मानते हैं कि बांसवाड़ा जिला आगरा जिला है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी विकास नहीं हुआ, क्या नया होना चाहिए? नमस्कार एनडीटीवी के सभी दर्शकों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट में हम सरकार से ये चाहते हैं कि बांसवाड़ा जनजाति बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पलायन कैसे रुके, इंडस्ट्रियाँ कैसे डेवलप हो, उनकी नीतियों में वो थोड़ा लचीलापन लावें ताकि बड़े उद्योग धंधे यहाँ पनप सकें। और उद्योग धंधे पनपेंगे तो, क्योंकि राजस्थान और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सस्ता लेबर यहीं है। तो एक तरफ हम देखें पड़ोसी गुजरात को तो बहुत विकास में छलांगे मार रहा है, परंतु उससे लगता हुआ हमारा बांसवाड़ा जो है वो पिछड़ रहा है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से भी यहाँ कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं आई है या सौगातें नहीं आई है केंद्र की तरफ से कि उसमें हमको ऐसा लगे कि हमारे मजदूर पलायन करने से रुकेंगे। और यहाँ का जैसे रेलवे की बात थी, पिछली बार जैसे रेलवे की भी घोषणा हुई 50-50 दोनों ने रजामंदी दी, केंद्र और राज्य ने, लेकिन उसमें भी कोई अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि वो भी अब रद्द कर दी गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो रेल लाइन थी, अब हम यही चाहेंगे कि रोज़गार कैसे पनपे, उद्योग धंधे कैसे पनपे ताकि यहाँ का पलायन रुके। मैम, आपके नज़र में क्या बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस जिले के लिए? बड़ा मुद्दा तो ये कहते हैं कि मध्यम वर्ग वाला इसमें पिस जाता है। बस मेरा तो यही कहना है कि जो औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ नहीं हो और हस्बैंड से घर नहीं चले उनकी कमाई से, तो औरतों को भी कुछ ऐसा रोजगार देना चाहिए कि घर बैठे बैठे वो कुछ कर सकें और अपना घर चला सकें। इसके डेवलपमेंट के लिए बात करें कोई, इसलिए अब कुछ भी हो, जो जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे रहते हैं, जो ज़्यादा रहते हैं वो तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे रहे हैं वो क्या करेगा? आपके मन में क्या होना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए विशेष? बस यही रोजगार होना चाहिए। और पिछड़े वर्ग तो कुछ भी कर सकता, लेकिन जो स्वर्ण लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? और महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। क्या ऐसा क्या यहाँ पे उद्योग देना होना चाहिए, रेलवे आना क्या आना चाहिए, क्या? हाँ, रेलवे तो आनी ही चाहिए, वो तो पहला मुद्दा है। और घरेलू उद्योग भी होना चाहिए, मतलब लेडीज के लिए कुछ भी ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो जाके अपनी कोई भी बात रख सके या कुछ भी मतलब मांग कर सके। आप क्या मानते हैं मैडम, महिलाओं के लिए विशेष क्या होना चाहिए, क्या दिया उद्योग धंधे होना चाहिए या क्या रेलवे की या क्या ट्रांसपोर्ट की, क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैं दीप्ति श्रीवास्तव। सबसे पहले तो मैं रेल की डिमांड करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर से हूँ और मुझे कहीं भी जाना होता है तो या तो रतलाम या तो उदयपुर, दो जगह जाओ और अपना टाइम भी वेस्ट होता है। तो रेलवे सबसे पहले आनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ बजट जो है हमारा, आज 20,000 में अगर हम सोचें खर्चा चला लें तो नहीं चल सकता है, क्योंकि सब्जी ले लो चाहे कोई भी चीज़ ले लो, आज इतनी महंगी हो गई है तो मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा पिस जाता है। बड़े आदमी तो कर लेते हैं, छोटे वाले को हेल्प मिल जाती है और सबसे ज़्यादा बीच वाला ही आदमी फंसता है। तो
इसलिए लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि कुछ किचन पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं। आप पूछते कि आपकी नज़र में अब तक क्या विकास हुआ और क्या आगे क्या प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, क्या नया मुद्दा आना चाहिए? बांसवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। कलेक्ट्री चौराहे से लेकर के और कस्टम चौराहे तक दिन भर जाम लगा रहता है। तो इसका हल निकालने के लिए बीच में ये बात चली कि यहाँ पे ओवर ब्रिज बना दिया जाए, फ्लाईओवर बना दिया जाए, लेकिन वो कुछ प्रैक्टिकली ऐसा लगता नहीं कि इतना संभव है। तो इसके बजाय ये करना चाहिए कि जैसे कलेक्ट्री है वहाँ पे खूब सारे ऑफिस है, अंदर जाओ तो कारें ही कारें खड़ी मिलती है, जगह ही नहीं रहती किसी को खड़े रहने की। तो इसके वहाँ पे जितने ऑफिस है उनमें से ज़्यादातर ऑफिस को बाहर बांसवाड़ा से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए और फिर इस रास्ते पे भी जहाँ विस्तार किया जा सकता है वहाँ करना चाहिए। लेकिन विस्तार ऐसा किया जा रहा है या फुटपाथ ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उनका कोई उपयोग नहीं। जैसे यहाँ पास में ही देख लो, ये फुटपाथ बनाया है तो आगे जाके बंद हो गया। कुशलबाग स्कूल आगे उधर से फुटपाथ बनाया तो सूचना केंद्र आ गया तो फुटपाथ में, तो उसका मतलब क्या निकला? खाली बजट खर्च करना ही इसका उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए। ऐसा आपकी नज़र में क्या होना चाहिए सर? बड़ा बजट देना चाहिए जिससे कि अगर फ्लाईओवर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाँ ट्रैफिक का इसलिए कुछ कम हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे साथ में कुछ और मैडम है कि मैडम आपकी महिलाओं नज़र में महिलाओं के लिए विकास के लिए क्या बजट में प्रावधान होना चाहिए? मैं सुनीता कौशिक, मातृशक्ति दुर्गावनी से। सर मेरा ये निवेदन है, हम तो बिजनेस वाले हैं, तो पहले तो बिजनेस अच्छे से चलता भी था, अब कंपटीशन इतना हो गया तो बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है आज के उसमें, जैसे जीएसटी लगने लग गया है बिजनेस में। फिर दूसरा सबको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि किसी का कार्य चलता नहीं। समाधान हमारा तो यही है कि थोड़ा बिजनेस में भी अच्छा सा कार्य हो, रियायत मिले और सभी के लिए अच्छा रहे, लेडीज़ों को भी कुछ कार्यभार देना चाहिए। मैडम आपका नाम क्या है और आप क्या 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 सुझाव है? आशा मित्तल, दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति से हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले बेरोजगारी दूर हो, और बेरोजगारी जब दूर होगी जब हमारे यहाँ छोटे छोटे विकास होंगे। विकास भी कैसे कि उद्योग धंधे, और उद्योग धंधे होंगे तो जो हमारी बेरोजगारी है, जो हमारे युवा वर्ग है जो एक नौकरी के पीछे दौड़ रहा है, तो वो नौकरी के पीछे ना दौड़ के और कम से कम इन छोटे छोटे धंधों में यदि गवर्नमेंट इस तरह से करती है तो उसमें वो लगे। दूसरा क्या है, यदि हमारे यहाँ रेल आती है तो रेल से हमारे ये जो उद्योग धंधे हैं स्वतः ही मतलब आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रेल के माध्यम से बहुत कम हो पाता है और रेल बहुत ज़रूरी है। रेल के माध्यम से हमारा क्या है कि जो बाहर हम जैसे माल भेजते हैं वो नहीं भेज पाते हैं, आने जाने के साधन बहुत कम है, तो उद्योग धंधे की बढ़ोतरी होगी, रेल होगा तो, और हमारी बेरोजगारी दूर होगी। और हमारे जो एक मेरी बहन ने कहा कि जो सवर्ण जाति है, एसटी एससी तो कोई भी काम कर लेती है लेकिन सवर्ण जाति कोई काम नहीं कर सकती, वो सबसे ज़्यादा पिसती है। तो मेरा कहना ये है गवर्नमेंट से कि मध्यम वर्गीय जो सवर्ण जाति है उसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जरूर करे। थैंक यू। हमारे साथ में समाज से भी अशोक मधो जी भी हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसा मुद्दा होना चाहिए या क्या शहर के या जिले के विकास के लिए क्या बड़ा उद्योग या क्या होना चाहिए? बांसवाड़ा जिला संभाग भी बन गया, परंतु इसके अनुसार जिले की व्यवस्था भी नहीं है और संभाग की व्यवस्था भी नहीं है। अभी बांसवाड़ा पिछड़ा हुआ है, यहाँ बेरोजगारी बहुत लंबी लिस्ट में है। यहाँ के लोग गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, जबकि यहाँ का मजदूर कम कीमत में यहाँ उपलब्ध है, फिर भी यहाँ नहीं है। यहाँ उद्योग बिल्कुल शून्य है और ऐसे पड़े हुए जहाँ भंगार के रूप में हो, उसका उद्योग के ऊपर विकास ज़्यादा होना चाहिए ताकि यहाँ के मजदूरों को, और रेलवे आनी चाहिए, रेलवे आने से सभी तरह की सुविधा उत्पन्न होगी, ये मेरी भावना है। जी सर, आपका क्या नाम क्या है और आपके नज़र में क्या यहाँ पे होना चाहिए सर? नमस्कार, कैलाश चंद्र जोशी मेरा नाम है, मैं पेंशनर हूँ और हमारे क्या आरजीएच के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही है। पिछले साल भर से हम बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं और उसमें भी सभी दवाइयाँ एक साथ नहीं मिलती है। तो मेरी सरकार से अपेक्षा है कि पैसा हमारा ही है, पहले हमने पैसा कटवा चुके हैं, तो हमें समय पर दवाइयाँ मिले और सारी दवाइयाँ मिले। और दूसरा ये कि बेरोजगारी बहुत है, तो जितनी भी सरकार में वैकेंसियाँ हैं 6 महीने से ज़्यादा कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए, कैसे भी करके 6 महीने के अंदर उसको फिलअप कर दिया जाना चाहिए। हमारे साथ में मतलब कि यहाँ पे जो वित्त मंत्री है वो भी महिला है, आपके वित्त मंत्री जो महिला दिव्या जी हैं उनसे क्या अपेक्षा है? मैं मिथिले, मैं विश्व हिंदू परिषद से विभाग सत्संग प्रमुख हूँ
और मैं ना ये कार्य करती हूँ, मेरे को ये अपेक्षा है कि एक सिलेंडर हमारा सब्सिडी होनी चाहिए महिलाओं के लिए। जो हमारी किचन का जो बजट है वो इतना बढ़ चुका है कि महिलाएं कितनी है ना कुछ है, क्योंकि ना दोनों कमाते हैं तो भी इनकम टैक्स 30% पे आ रहा है। अब जो मध्यम वर्ग है वो उन पे है ना बजट नहीं चल रहा है। जो कोई भी है ना जो महिला है मेरी, तो वो सभी है ना, सभी की है ना यही दिक्कत है कि ना महिला इतना किचन का है ना बजट बिगड़ रहा है। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो महिलाओं को, जो भी महिलाएं हैं, जो भी है ना जो महंगाई वक्ता है उसको है ना कम करें और है ना सभी महिलाओं को है ना थोड़ा सा रोजगार दें। जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो सोशल वर्क कर रही हैं, वो घर कहीं जा रही हैं, कहीं मालूम है वो है ना ज़्यादा है ना सोशल वर्क वाली महिलाएं जो हर जगह जा रही हैं, जागरूक कर रही हैं सभी लोगों के लिए। धर्म परिवर्तन हो रही है जगह जगह है ना, महंगाई विकास के लिए बात विकास के लिए ना ये मेरे को है ना विकास के लिए एक तो ट्रेन आनी चाहिए, एक हवाई सुविधा देनी चाहिए बच्चों को, और है ना हाँ, और जो भी है ना युवा पीढ़ी को उनको मौका देना चाहिए। जी सर, बताइए क्या विशेष मुद्दा आना चाहिए? बांसवाड़ा की दृष्टि से अगर देखें तो जो चिरंजीव स्वास्थ्य योजना है उसके अंदर पहले जो सरकार थी उसने 25 लाख तक का प्रावधान किया हुआ था, लेकिन अब उसको आयुष्मान योजना बना करके और 5 लाख तक का प्रावधान कर दिया। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत कम हैं और यहाँ के लोग इलाज के लिए अहमदाबाद और गुजरात में जाते हैं। तो अगर वहाँ पे महंगा है इलाज, तो अगर ये बढ़ाया जाए और वहाँ के अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जाए जहाँ पे ये कार्ड उपयोगी हो सके, तो इस बजट में इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो हमने बात की, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की। उनका कहना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ उद्योग धंधे पनपे नहीं है, यहाँ पे ट्रेन नहीं आई, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काफ़ी कमी है, यहाँ पर सड़कें खराब हैं, साथ में कई और अन्य समस्याएं हैं। महिलाओं ने कहा कि महंगाई कम होनी चाहिए, कई अन्य मुद्दे उभर के आए हैं। जैसे उनकी अपेक्षा है कि जो वित्त मंत्री जो बजट पेश करेगी उनमें उनकी बातों का ध्यान रखा जाए, उनकी मांगों का ध्यान रखा जाए और बांसवाड़ा जिला जो आकर क्षेत्र से ना जाना जाता है उसकी पहचान बन सके, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण माइंस, गोल्ड माइंस भी खुल गई है। यहाँ पर बहुत जल्दी परमाणु बिजली घर बनने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए इस जिले के लिए योजनाएं बनाई जाए तो इस क्षेत्र का विकास होगा। बांसवाड़ा से एनडीटीवी के सुभाष मेहता। तो जैसा कि आपने देखा कि बांसवाड़ा में जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि हमें रोड अच्छे चाहिए। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बने महिला, हमें वो चाहिए सरकार से जितनी भी उम्मीदें हैं उसके बारे में महिलाओं ने अपनी बात रखी है। जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे संवाददाता जब महिलाओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुचारू रूप से सब कुछ एक सिलसिलेवार ढंग से हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसके बारे में महिलाओं ने बताया है कि वहाँ पर रोड अच्छे हों, इसके बारे में बताएं। और आपको बताते चलें कि प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है। ऐसे में इस बजट से चुरू वासियों को बड़ी उम्मीद है। जिले के लोगों को आस है कि प्रदेश की भजनलाल सरकार जब अपना बजट का पिटारा खोलेगी तो उसमें से चुरू जिले के लिए अनेकों घोषणाएं होंगी। चुरू जिले में विशेष रूप से खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। चुरू जिले में खेल क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं भी हैं। यदि जिले में बेहतरीन खेल एकेडमी हो तो निश्चित रूप से चुरू जिले का युवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में झंडे गाड़ सकता है। इसके अलावा जिले की तहसीलों में महिला कॉलेज की भी मांग है, पिछले लंबे समय से मांग है। इसके साथ ही जिले में जल भराव की समस्या भी आम है और वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में चुरू जिले के लोगों को प्रदेश की भजनलाल सरकार से काफी उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करती है तो चुरू जिले के लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से चुरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से चूरू वासियों को काफी उम्मीदें हैं, विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य को लेकर। इसके अलावा व्यापारी वर्ग को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। यूं तो बजट जब आता है तो हर प्रदेश हो, चाहे जिला हो या तहसील हो, सभी को इस बजट से उम्मीदें रहती है, लेकिन चूरू वासियों को इसलिए ज्यादा उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। चूरू जिले की यदि राजनीति की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा आती है, जिनमें से 1 पर बीजेपी का कब्जा है तो वहीं 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा एक सीट है वो बसपा ने जीती थी, लेकिन साधुपुर के जो विधायक बसपा से जीत कर आए थे वो बाद में सिंधे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए थे। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से भाजपा यहाँ पर सिर्फ चूरू सीट पर जीती हुई है। इसके अलावा 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बजट की बात करें तो बजट से
पूरे चूरू जिले वासियों को काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ इस समय व्यापारी उद्योग संघ के अध्यक्ष शीर्तन सराफ हैं, इनसे हम जानेंगे सर, बजट आ रहा है प्रदेश की भजनलाल सरकार का, कितनी उम्मीदें हैं व्यापारियों को, जिले वासियों को? सरकार से और भगवान से तो सभी उम्मीद रखते हैं। सरदार सैनिक पूरा चूरू जिला उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहाँ रेलवे का सरदार शहर में साधन नहीं है। यदि सरकार इस बजट में किसानों और मजदूरों की सोचे तो यहाँ उद्योग विभाग में काफी सहायता दे सकती है। बिजली पानी की सुविधा दे और उद्योग विभाग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ काफी छूटें दे सकती है, जिससे उद्योग विभाग पनपेगा तो किसान व मजदूर को भी रोजगार मिलेगा। किसान की फसलों का माल उचित मूल्य में बिकेगा, इससे काफी फायदा है, देश आगे बढ़ेगा। और यहाँ बिजली पानी चिकित्सा की भयंकर सुविधा है। सरदार शहर चूरू जिले में सबसे बड़ी तहसील है, व्यापारियां काफी है। बाकी के ये सहायता जो रेलवे की और ट्रांसपोर्ट की पूरी सहायता व बिजली की सहायता नहीं होने से सरदार शहर पिछड़ा हुआ है। चूरू बेल्ट की बात करते हैं, यहाँ पर किसानों द्वारा मूंगफली काफी पाई जाती है। यहाँ की मूंगफली देश विदेश में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन मूंगफली इसलिए मतलब इस पिछले कुछ वर्षों में अच्छे से उत्पादन नहीं पाई क्योंकि बिजली का अभाव रहा, ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत रहती है, गाँव से किसान लेकर आते दिक्कत होती है। कैसे सुधार किया जा सकता है? मूंगफली चूरू जिले में बीकानेर डिवीजन के बाद में सरदार शहर दूसरा नंबर है और काफी मूंगफली होती है। बाकी यहाँ बिजली की कमी की वजह से किसान भी पिछले साल काफी दुखी हो रहा। उनकी फसलें बल गई। जो 10 कुंटल बीघे की मूंगफली होती थी वो मूंगफली 4-5 कुंटल में रह गई और उसमें दाना भी कमजोर रह गया। बारिश नहीं हुई और गवर्नमेंट ने बिजली नहीं दी, इसके कारण फसलों का भी अभी किसान जो मूंगफली बाना चाह रहे हैं और बा भी रखी है, ऊपर से भगवान नहीं बरस रहा है, राज्य में बिजली बराबर नहीं मिल रही है, इसलिए किसान भी दुखी है। और किसान के पीछे ही मजदूर व्यापारी उद्योग राज सब किसान के पीछे चलता है। किसान इसीलिए तो धरती पुत्र कहा गया है। चूरू वासियों को बजट से काफी उम्मीद है, विशेष रूप से यदि बिजली के क्षेत्र में काम करने की काफी आवश्यकता है क्योंकि बिजली के अभाव में किसान वो काफी निराश है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितनी उम्मीदें उन्हें इस बजट से है। भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से जो व्यापारी वर्ग है उनको भी काफी उम्मीद है। हमारे साथ में ज्वेलरी व्यापारी इस समय, उनसे हम जानेंगे, सर बजट आ रहा है, भजनलाल सरकार बजट पेश करने जा रही है, कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ जिले के अंदर हो सकता है? देखिए, जब तक आप सबका पहले तो नमस्कार, और जब तक किसानों का हित नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब जमीन पैसा देगी, धन देगी, तब बाजार में हरियाली आएगी। उससे पहले कुछ भी नहीं होना है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस सरकार में भी थी और अभी भी बीजेपी सरकार में भी है। और रही व्यापारियों की बात, तो व्यापारी वर्ग को इंस्पेक्टर एक्ट से मुक्त करवाना था, वो आज तक नहीं हुआ है। उल्टी का जीएसटी लगा के और सारे टैक्स लगा के और उनको और ज्यादा पेचीदा कर दिया है। और इससे लग रहा है कि अगर भजनलाल सरकार या मोदी सरकार अगर इंस्पेक्टर राज अगर खत्म कर दे तो व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। विकास की बात करते हैं, शहर के विकास को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? विकास में ऐसे सड़कें की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हर गांव में, आप चूरू जिले का कोई भी गांव देख लो, राजस्थान का कोई गांव देख लो, हर जगह यही पोजीशन हो रही है। सड़कों की देख रेख नहीं हो रही है। हाईवे पे जो है टोल वाले पैसे ले रहे हैं, बाकी उनका देख रेख कोई नहीं कर रहा है। पानी भराव की समस्या से भी लोग परेशान। हर शहर में पानी भराव की समस्या हो रही है। बारिश से आते ही पानी भराव होता है, उनको ना नालों की सफाई हो रही है ना कुछ और हो रहा है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। व्यापारी का कहना है कि अनेकों समस्याएं यदि सरकार उनमें छूट दे तो निश्चित रूप से उन्हें राहत मिल सकती है। इसके अलावा सड़कों को लेकर भी समस्याएं हैं, पानी भराव को लेकर भी समस्याएं हैं। कुछ और व्यापारियों से, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कितनी उम्मीदें इस बजट से आमजन को है।
प्रदेश की बदलाव सरकार का पहला बजट आने वाला है। ऐसे में प्रदेश और चूरू की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर जब बदलाव सरकार अपना पिटारा खोलेगी तो उसमें चूरू जिले के लिए क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि चूरू जिला है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर अभी भी पानी की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। इसके अलावा बिजली की भी वहाँ पर समस्याएं रहती है। बारिश के समय में जल जमाव की समस्याओं से भी चूरू वासियों को दो चार होना पड़ता है। तो ऐसे में चूरू वासियों को काफी उम्मीदें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। देखने वाली बात होगी कि जब बदलाव सरकार अपना पिटारा खोलती है तो उसमें क्या निकल कर आता है। इस समय हमारे साथ कुछ युवा हैं चूरू जिले के, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इन्हें क्या उम्मीदें हैं, आखिर क्या इनको चाहिए बदलाव सरकार के इस पहले बजट से। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास सैनी है। बदलाव सरकार का पहला बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बजट में? भाई उम्मीदें तो बहुत सारी है बेरोजगारों के लिए। मतलब ये जो भर्तियां हो रही है, जो पिछली सरकार में हुई है, सारी भर्तियां कैंसिल सी हुई है लगभग। तो बेरोजगार यही उम्मीद रखते हैं कि भाई जो भी आगे जो भी भर्ती हो, जैसे कि बजट सरकार ने अभी बोला है कि हर महीने हम भर्तियां करवाएंगे, तो हर महीने वो भर्तियां बोलने में नहीं होती, वो उसको धरातल पे भी लागू किया जाए। अगर हर महीने भर्तियां करवाते हैं तो वो एकदम पारदर्शिता तरीके से करवाई जाए। सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सारी जो भर्तियां, जो ये बच्चे हैं बेरोजगार हैं, जो लाइब्रेरियों में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पेपर दे के आते हैं, आने से पहले ही बस के अंदर ही सूचना मिलती है कि पेपर कैंसिल हो गया। में घूमता हुआ मिलता है पर्चा। बिल्कुल, पेपर वो व्हाट्सएप पे और पे सब पे मिलता है। तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि भर्तियां सही तरीके से करवाई जाए और अच्छे तरीके से बेरोजगारों को भी मदद मिले। इससे खूब मेहनत कर रहे हैं ये लोग सुबह से शाम तक। युवाओं की उम्मीद है कि भर्तियों में पारदर्शिता होनी जरूरी है, क्योंकि पिछले हम यदि 7 सालों की बात करें तो 70 से ज्यादा पर्चे हैं वो लीक हो चुके हैं। ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं भारत आज चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी भारत को पेपरों के अंदर धांधली रोकने में कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चूरू जिले को क्या चाहिए इस बजट से खेलों के अंदर? चूरू जिले को भाई इसके अंदर बच्चे बहुत सारे स्पोर्ट्स में पर्सन भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में जाना भी चाहते हैं, लेकिन खेल एकेडमी की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे खेल एकेडमी नहीं है, तो बजट में यही उम्मीद करते हैं कि ये खेल एकेडमी भी चूरू जिले को मिल जाए तो बेरोजगारों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में ये है कि ये जो अभी महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं, उनमें न तो प्रॉपर बैठने की, प्रॉपर फर्नीचर की व्यवस्था है, बस वो पुरानी स्कूलों में चालू कर दिए गए। न शिक्षक की उपस्थिति है पूरी तरीके से। तो वही है, शिक्षकों को अच्छे से लगाया जाए इन स्कूलों के अंदर और बढ़िया थोड़ा मैनेजमेंट किया जाए। लोगों से बात करते, क्या नाम? मेदिनीपति। सड़कों की व्यवस्था कैसी है जिले की? बात सड़कों की व्यवस्था कहीं कहीं तो बहुत अच्छी है और कहीं पे बहुत ज्यादा खराब है। जैसे हमारे सदासर के अंदर मेन रास्ता टूटा हुआ है बहुत बुरी तरह से। अभी पीछे ही ऑटो वालों ने हड़ताल की थी उस रास्ते को सुधारने के लिए, तो उस रास्ते को सुधारा जाए। पानी बिजली की व्यवस्था? बिजली तो अभी तो गर्मी तेज है, उस कारण बिजली तो सभी जगह वैसे हाल तो यही है कि बिजली बहुत कम आ रही है। दिन में कम से कम 4 से 5 घंटों तक, 8 से 7 घंटों 6 घंटों तक भी बिजली कटौती चल रही है। उस बिजली कटौती और पानी की समस्याओं की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और युवाओं से बात करते हैं, क्या नाम आपका? प्रीति सेन। क्या चाहिए बजट से आप? बजट से हमें उम्मीद है बहुत सारी रोजगार की। हम बेरोजगार बैठे, हम चाहते हैं बहुत सारा रोजगार है, बजट सरकार हमें दे। पेपर लीक की प्रक्रिया बंद हो और साथ ही साथ सदासर में अच्छी सुविधाएं हो। जहाँ जैसे यहाँ भी बारिश आती है तो पानी भर जाता है मेन सड़कों पे। हमें यहाँ लाइब्रेरी से भी घर पे जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ सड़कों की व्यवस्था की जाए। बिजली भी बहुत कटती है यहाँ, सुबह 3 घंटे तक नहीं आई थी, तो बिजली की व्यवस्था भी की जाए। और एक हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियां निकाली जाए। कुछ भर्तियों में बदलाव सरकार ने महिलाओं का आरक्षण 50% बढ़ा दिया है, कैसे देखते हैं इस निर्णय? खुश हैं? हाँ जरूर खुश है। महिला सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। 50% आरक्षण से महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा। ये अभी सिर्फ लेवल फर्स्ट में किया गया है, जिससे उन महिलाओं को मिलेगा फायदा जिसने BSTC कर रखी है। तो वहाँ मुझे लगता है कि चूरू जिले के अंदर महिला कॉलेजों की भी आवश्यकता है। जिले के अंदर कई सारी महिला कॉलेज होनी चाहिए जिसके चलते महिलाएं वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। जी, सरकारी कॉलेज होनी चाहिए। जो अभी सदासर में सिर्फ एक SPD कन्या महाविद्यालय, वरना इधर जिनके परसेंटेज कम आते हैं उन बच्चियों को एडमिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कॉलेज खुले, जिससे जो इनके पास जो जिन लोगों के पास अलग जो साधन हो तो वो उनका उपयोग कर सके। आपका क्या नाम है? दीपिका। कितनी उम्मीद है आपको इस बजट से, बदलाव सरकार के पहले बजट? मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे है ना ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हो और हम लोग जो तैयारी करते हैं वो पेपर लीक की जो घटनाएं होती जा रही है
बराबर वो भी बंद हो जाए और एसओजी जो का संगठन किया गया है भजनलाल सरकार द्वारा, उसके जो नियम है वो तुरंत प्रभाव में लिए जाए और जो लीक की पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही कड़ी हैं कार्रवाई करनी चाहिए उन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सड़कों की व्यवस्थाएं या फिर बिजली की समस्याएं, इनमें सुधार की आवश्यकता। बिजली की सुविधा जो है, हम सुबह 7 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे जाते हैं, इसमें 5 घंटे कम से कम बिजली जो है वो कटौती होती ही रहती है और बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पानी की भी यहाँ बहुत किल्लत होती है। तो उनको भी हमें ऐसे गर्मी की वजह से सरकार को ये करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाए और जो बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है पानी की उसे भी दूर करें। देखिए, युवाओं की काफी उम्मीदें हैं इस बजट से है। बजट आने वाला है भजनलाल सरकार का, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बेरोजगारों का आपने दर्द जानने की कोशिश की। भजनलाल सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट में जो आगे भर्तियां आने वाली है उस पर उम्मीद है हमें और उसी उम्मीद के साथ हम लगे हुए कंटिन्यू तैयारी में। तो उम्मीद काफी सारी है सरकार से। अच्छा, कुछ वैकेंसियों के अंदर 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, कैसे देखते हैं इसे? सर, मैं बिल्कुल नाखुश हूँ इस चीज से क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आरक्षण दिए गए हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है, खेल का कोटा है, ऐसे करके आरक्षण काफी दिया गया है। तो हमें दिक्कत होती है फिर अगर 50% और आरक्षण मिल जाता है महिलाओं को तो हमें कुछ हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, जो बाबा जी का ठुल्ला है वो बचेगा सर। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम भीमराज। भैया, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से आपको? इस बजट से हमें ये उम्मीदें हैं कि आगे ये जो राजस्थान सरकार है ये युवाओं के लिए कुछ भर्तियों का आयोजित कर रही है। ये जो भर्तियां अभी फिलहाल में जो इनके फॉर्म भर लिए गए इनको समय से करवाए। जैसे कि पिछले कुछ भर्तियां आई थी उनको जैसे कि डिले कर रहे हैं, ये जून में थी, फिर सितंबर में की, अभी दिसंबर में कर रहे हैं। तो ये मुझे ये आस है कि उन भर्तियों को टाइम पर करवाएंगे ना, तब युवाओं को एक उस मोटिवेशन होगा, उत्साह बढ़ेगा। अब आगामी भर्तियों में ये है कि सीईटी लागू करिए तो सीईटी के लिए जो फॉर्म है वो जल्द से शुरू करें। जो सीईटी आने वाली है जो उसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि नई भर्तियां आयोजन जल्द से जल्द हो सके, ताकि युवा उत्साह से उसमें भर्तियों में भाग लें। युवाओं को हाँ, तो सर मेरा वैसे सवाल है सरकार से कि मतलब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है तो सरकार क्या पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको प्राइवेट कर रही है? अगर सरकार उनको प्राइवेट कर रही है तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार तो उसी के अंडर आता है ना, जो मतलब जैसे बेरोजगार युवा रोजगार करेगा तो वो कहाँ करेगा काम तो वो पीएसयू के अंडर ही करेगा ना। तो अगर सरकार पीएसयू को प्राइवेट कर रही है तो उसके बारे में ना सोचे, क्योंकि इससे ना बेरोजगारी बढ़ेगी ना कि कम होगी। और सरकार को बजट के अंदर बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही में इसमें राजस्थान सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस बेरोजगारी भत्ते के अंदर अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे बेरोजगारी भत्ता बढ़ सके। और सेक्टर 80 सी है, जो सेक्शन 80 सी है उसको उसमें जो लिमिट है 1.5 लाख, उस 1.5 लाख लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा। कुछ और युवा है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? पूजा स्वामी। क्या चाहिए चूरू वासियों को अब इस बजट से? इस बजट से हम लोगों को यही उम्मीद है कि यहाँ पे मतलब गर्ल्स के लिए एक स्पेशल कॉलेज होना चाहिए और खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए स्पेशली गर्ल्स के लिए, जिनके लिए एक गर्ल्स का मतलब कि अलग से ट्रेनर लगाया जाए। और बहुत सारी जो भर्ती है वो अटकी हुई है, जैसे इन्वेस्टिगेटर की भर्ती है जो 5 साल पहले हुई थी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी, जो भर्तियां अटकी हुई है तो उनके ऊपर एक बार अमल किया जाए। और मेन मुद्दा तो हम लोगों का यही है कि जो भी पेपर वगैरह होते हैं तो उनमें सबसे बड़ा तो यही रीजन है कि वो लीक हो जाते हैं, तो उनके लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए। युवाओं को काफी उम्मीदें हैं भजनलाल सरकार से और इनका कहना है कि विशेष रूप से युवाओं को भर्तियों को लेकर काफी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ वक्तों में एक के बाद एक पेपर है वो लीक होते गए, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर सोशल मीडिया के वो पेपर आते गए, उसके बाद से युवा है वो काफी निराश है। तो सबसे बड़ी उम्मीद युवाओं को यही है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए और पारदर्शिता तरीके से इन पेपर को करवाया जाए, ताकि फिर से युवाओं में वो विश्वास जगे। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।